नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। हापुड़ में एक हाजी हैं जो खुलेआम हापुड़ पिलखुआ अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं। बता रहे हैं कि अपनी पूरी सेटिंग है और हर अधिकारी से साठ गांठ है। बता दें कि हापुड़ में अवैध कॉलोनियों का अंबार लगा हुआ है और कॉलोनाइजर सीधे सीधे लोगों को अपने झांसे में ले रहे हैं। इसके साथ ही खुलेआम हवाई दावे करके शासन प्रशासन को चैलेंज कर रहे हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे कॉलोनाइजर का मकड़जाल फैला है। कॉलोनाइजर उठा रहा एचपीडीए की मंशा पर सवाल। प्रशासन से मिली भगत की बात। 150 रुपए प्रति गज के हिसाब से पैसे देने का हवाई दावा। हमने की पड़ताल, खुल गए सारे राज। कोई जय, कोई चपरासी, कोई सचिव, कोई भी आगा मैं उभर। आप मुझसे 100 रुपए के स्टाम्प बने। एचपीडीए की मेरी जिम्मेदारी है तरीके से। ध्यान से देखिए, इस चेहरे को ये वो ठग है जिसने मासूमों को ठगने का पूरा मास्टर प्लान बना लिया है। ये वो कॉलोनाइजर है जो खुलेआम हापुड़ पिलखुआ अथॉरिटी की मंशा पर कई सवाल खड़े कर रहा है। खुलेआम दावा कर रहा है कि उसने सेटिंग का ऐसा जाल बिछा रखा है जिसके जाल में अथॉरिटी का हर एक अधिकारी फंसा हुआ है। उसका कहना है कि उसके रसूख के आगे हापुड़ पिलखुआ अथॉरिटी का हर एक अधिकारी बेबस है। हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस ठग के सारे काले कारनामों की पूरी लिस्ट खोल कर रख दी है। इस रेट को कर दो फाइनल। हाँ, मैं बात में बिल्कुल 7300 फाइनल हो गए ना। एचपीडीए की आपकी जिम्मेदारी है। वो मैं लिख के दूंगा भाई साहब, आप अनिल भाई लिख के दूंगा। कोई जय भाई इधर आना नहीं चाहिए। कोई जय, कोई चपरासी, कोई सचिव, कोई भी आगा मैं उभर। आप मुझसे 100 रुपए के स्टाम्प बने। एचपीडीए की मेरी जिम्मेदारी है तरीके से। नहीं पता चला वो तो तोड़ गए, हाजी जी है नहीं है, हम भी नहीं है। नहीं, ऐसा हाँ, हम तो आप ही के भरोसे। जब टूटे हैं तो पहले फोन करेंगे, या चौकी पे फोन करेंगे, थाने फोन करेंगे, एचपीडीए के लोग हमें फोन करेंगे। आपको क्यों करेंगे? जी हाजी जी, आज फला फला कॉलोनी में बुलडोजर चल रहा है, आपकी तो ना है इनमें कोई, मतलब हमारी ना चलाते रहो भैया। अच्छा। अब हाजी जी योगी जी के आदेश आ गए, अब तुम्हारी वाली पे भी चलना, तो हल्का सा कोने पे कुमार जी हो ताकि ज्यादा फेमस ना हो। अखबार में मीडिया में हमारा नाम मत दियो, नहीं लोग बचेंगे हमसे। तो ये तो सब सिस्टम है हम लोगों का, कोई दिक्कत नहीं। वो तो जो आदमी जो बिजनेस कर। सुना आपने कैसे ये कॉलोनाइजर बता रहा है कि हमारी पूरी सेटिंग है। थाने से लेकर अथॉरिटी तक हर जगह पूरा मामला सेट है। ये साहब बता रहे हैं कि अगर बुलडोजर चलता भी है तो हाजी साहब को पहले ही पता चल जाता है। हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के कैमरे के अंदर कॉलोनाइजर के वो राज हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। हम भी नहीं है। नहीं, ऐसा हाँ, हम तो आप ही के भरोसे। जब टूटे हैं तो पहले फोन करेंगे, या चौकी पे फोन करेंगे, थाने फोन करेंगे, एचपीडीए के लोग हमें फोन करेंगे। आपको क्यों करेंगे? जी हाजी जी, आज फला फला कॉलोनी में बुलडोजर चल रहा है, आपकी तो ना है इनमें कोई, मतलब हमारी ना चलाते रहो भैया। अच्छा। अब हाजी जी योगी जी के आदेश आ गए, अब तुम्हारी वाली पे भी चलना, तो हल्का सा कोने पे कुमार जी हो ताकि ज्यादा फेमस ना हो। अखबार में मीडिया में हमारा नाम मत दियो। कॉलोनाइजर ने हमारे खुफिया कैमरे पर अभी मौजूद अधिकारियों के ही नहीं, पिछले अधिकारियों की सेटिंग बताई है कि उसकी पहुंच और अधिकारियों से कैसी बातचीत थी। ऑफिस में खातिरदारी से लेकर लंच तक पूरा ब्यौरा दे डाला। भैया ऐसा तुमको सोचना, हाँ। डॉक्टर खास हो रहा है उसका, उन्हें लगाई है कि तुमको सोचना नहीं है, मेरा काम ही है। तुम मिल जाओ तो ठीक है, ना मिला तो मैं सोचा दे लिख दूंगा रिपोर्ट में। जी बोले उस पर भी लोन है, लोन जमा करेंगे। मैं कहा तो लोन जमा कर दो, बाकी कार्रवाई तो फाइल तो तैयार हो जाएगी। बचा लोन जमा हो जाएगा, दाखिल हो जाएगा। देखो मेरे पास आप लोन जमा करा दूंगा मैं, उसका 1-1.5 लाख रुपए का लोन है। आप अपनी कार्रवाई पूरी करो और अपने काम करो। मैं तो अपना रिपोर्ट लगा जमा कर दूंगा। अब यहाँ तक आए हो तो कुछ ना कुछ तो चाहिए भी जरूर है जी। पीछे भी रह गए, करे घर से लिए, फिर मैं पहुँचा ना होगा। नसीब तुम्हारा हल्का जन मेरा हल्का। ऐसे मेरा हल्का दिखा, पहले भी ऐसी होगी। चलो तो आप हमेशा नसीब को भारी रखो। अभी मैं 1-1.5 घंटे में तहसील में आ रहा हूँ, इंद्रजीत के यहाँ मिलूंगा आपको। चलो तो भी नहीं दे दो, आएगा हूँ तो वहाँ तक जो कम लो ले जाना चाहो जो नहीं, मैं तो ये सोच रहा था आपको कम से कम 1500 रुपये देने का बनता है। तो मला भैया तहसील से यहाँ तक। अच्छा भैया तहसील से हैं।
चलो पर ये ना आपका तो प्रशंसा जितने कही जाए उतने कम, पीछे भी बोले घर पे आ जाए ऐसा, फिर हम तो कुछ जो टाइम पे होगा तो होगा पीछे इसकी लेकिन ये फिर भी देखो। तुम मुझे मिलना, तहसील में आऊंगा मैं, ठीक। आपको और आप दूंगा। त्यागी जी हैं, त्यागी जी। आप सोड़े के हो क्या? ना मैं सोडा का नाम, मैं ये- त्यागी जी ना हो जी, मैं हूँ ठाकुर ये जी, तहसील मैं में है। पार पे करने वाला हूँ, एक लेडी पार पर सुना हो तुमने, अच्छा अच्छा। नौकरी हाँ करती त्यागी जी, धोलाना तहसील में हो? हाँ, मैं हापुड़ तहसील में हूँ, रहने वाला धौला तहसील में हूँ। वो अच्छा, उसमें जैसे बैनामा होता है ना, पार पर। हाँ, एक लेडी हापुड़ बैनामा होने के तहसील में बाद में पोस्टिंग इंक्वायरी आपकी। जाती है, वो तहसील वाली इंक्वायरी या करते हैं कि पटवारी? इन्होंने करा बैनामा या ना करा। तो मेरे पास भी पटवारी? फोन आया तो मैंने ना, कहा जो पटवारी बैंक का ना, नोट नजारा वोट जाना भी, तो बैंक का नजारा लोन रुका हुआ जी इस पे। अच्छा अच्छा। नजारा थापुड़ी। हाँ, हाँ तो मना कर। दरअसल हापुड़ में अवैध कॉलोनियों का अंबार लगा हुआ है। कॉलोनाइजर मजबूर लोगों को अपने झांसे में लेता है और फिर उन्हें ठगता है। बेबस और लाचार लोग अपनी जीवन भर की कमाई को इन कॉलोनाइजरों को सौंप रहे हैं, एक अदद छत की तलाश में, इस आस में कि उन्हें अपने सपनों का आशियाना मिल जाए। लेकिन उन्हें क्या मालूम कि उनकी जिंदगी भर की कमाई डूबने वाली है। हाँ, वो तो सेटलमेंट करना पड़ेगा उस हिसाब से। ये तो ही क्या कैश देंगे? क्या है? वो ये लगा पैसा देंगे। चंडीगढ़ से उठाना पड़ेगा। पैसा चंडीगढ़ से उठा लेंगे, टोकन मनी लेकिन तो मैं नहीं- टोकन मनी तो तो आप मैं मुझे ही दूंगा। दोगे। टोकन मनी यहाँ दे देंगे, वो तो टोकन मैं मनी ही यहाँ दे दूंगा। भाई देंगे। वो आप मुझे टोकन दे मनी तो जाना, मैं ही 2-4 दूंगा। 5 लाख हो, फिर हाँ। तो मैं चला दूंगा। बाकी जो भी 55-60 लाख रुपए जो बैठेंगे वो वो आप मुझे कैश बता- आपको चंडीगढ़ से उठाना। उठवा लो। अरे चंडीगढ़ साइड में हमारे बहुत सारे बालक जाते हैं कपड़े के लिए, हाँ, तुम्हारा तो पूरे देश में है। उसमें हम किसी भी बालक से कह देंगे वहाँ से इतने पैसे लेकर अपना कपड़ा उठाते नहीं, पैसे आराम से हो जाएगा। हमें कोई। अनिल जी, मुझे गाजियाबाद निकलना है अपने। कॉलोनाइजर और बिल्डर की दबंगई और रसूख का अंदाजा लगाइए और सोचिए कि इनके इस कदर खुलेआम लोगों के ठगने के पीछे का मकरजाल किसने बुना है, कहां कहां और किससे तार जुड़े हैं। हमने इस पर पड़ताल की और एचपीडीए के सांठगांठ का बिल्डर जो दावा कर रहा है, इसमें कहां तक सच्चाई है, इस पर एचपीडीए के अधिकारियों का जवाब भी सुनिए। हापुड़ में अवैध कॉलोनी का मकर जाल फैला हुआ है और हापुड़ प्लकवा विकास प्राधिकरण भी लगातार इन कॉलोनियों पे कार्रवाई करता है। हालांकि हमारे साथ जो है प्राधिकरण के अधिकारी हैं, बात करेंगे क्या है, किस तरीके से कार्रवाई होती है। सर, किस तरीके से जो अवैध कॉलोनियां हैं चिन्हित की जाती हैं और कैसे उन पर कार्रवाई होती है? हम लोग प्रथम चरण में जैसे ही अवैध कॉलोनी का जो अवैध कॉलोनी के विकास करता है उनके द्वारा अगर कोई कार्य किया जाता है तो नोटिस काट के एक सुनवाई का मौका दिया जाता है और उसके बाद ही हम लोग ध्वस्तीकरण का आदेश पारित करते हैं और पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट के सहायता से हम लोग ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करते हैं। लगभग जो है कई काफ़ी कॉलोनियाँ ऐसी भी हैं जिनमें कई बार प्राधिकरण ने जो है उनको तोड़ने की कार्रवाई की है, मगर उसके बावजूद भी ये लोग उनके हौसले बुलंद हैं और लगातार प्राधिकरण को चुनौती देते हैं और उस पर निर्माण कार्य शुरू कर देते हैं। अब तक हमने लगभग जो है 65 से ऊपर कॉलोनियों पे इस साल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है और अगर पहली मतलब उसके बाद भी करते हैं तो हम लोग बार बार कई कॉलोनियाँ तो ऐसी हैं इनको 3-4 बार हम लोगों ने ध्वस्त किया है और हम लोगों की कोशिश ये रहती है लोगों को जो है समाचार पत्रों के माध्यम से या अन्य संचार माध्यमों से बताते रहते हैं कि इन कॉलोनियों में भूखंड का क्रय विक्रय ना करें और जो प्राधिकरण की स्वीकृत कॉलोनियाँ हैं, जो प्राधिकरण की स्कीम है उसी में जो है भूखंड का क्रय करें। कुछ जो वो हैं कॉलोनाइज़र हैं, उनका ये कहना है कि हमारी जो कॉलोनियाँ हैं वो टूटती नहीं हैं। प्राधिकरण मतलब आने से पहले बता देता है कि आपकी कॉलोनी पे हम कार्रवाई करेंगे और नाम मात्र की कार्रवाई करके वो प्राधिकरण वापस चला जाता है। नहीं, ऐसी कोई जो है मुझे जानकारी नहीं है और ना हम लोग को हम अपने किसी स्टाफ को पहले से सब बता देते हैं कि आज वहाँ कार्रवाई होनी है। हमारा रोस्टर हर माह का जो है हर क्षेत्र का थाना वाइज जारी होता है और हम लोग एक दिन पहले तय करते हैं कि जो जिनमें ध्वस्तीकरण का आदेश पारित हुआ होता है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो लगभग ये कितनी अवैध कॉलोनियाँ सर होंगी, एक वर्बली अंदाज़ा क्या होगा? ऐसी कोई मतलब संख्या इस समय मेरे पास नहीं, लेकिन हम लोगों ने इस साल 65 से ऊपर कॉलोनियों को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। हालांकि प्राधिकरण के सचिव हैं, तो साफ तौर पर कहना है कि इस साल लगभग 65 से जो ज़्यादा कॉलोनियां हैं, जो अवैध कॉलोनियां हैं, उन पर कार्रवाई की है। मगर अब भी दर्जनों ऐसी कॉलोनियां हैं जो लगातार फल फूल रही हैं और प्राधिकरण के अधिकारियों को जो है चुनौती दी जा रही है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए मोहम्मद ताहिर, हापुड़। अब सवाल यही है कि आखिर कॉलोनाइजर के इस बड़े बड़े वादे के पीछे कौन कौन है और ठगी के इस खेल का असली मास्टरमाइंड कौन है।
पूछता है न्यूज वन इंडिया, कॉलोनाइजर के साथ ठगी के खेल में और कौन कौन शामिल? अधिकारियों तक खबर, फिर एक्शन में देरी क्यों? लोगों को ठगने के खेल का कब होगा अंत? 150 रुपए प्रति गज के हिसाब से पैसे देने के हवाई दावे क्यों? अवैध प्लॉटिंग पर कब लगेगी रोक? ये वो सवाल हैं जो कॉलोनाइजर को कई तरह से कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जहां पर एक तरफ योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, माफियाओं से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए आवास बनाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ठग और कॉलोनाइजर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारी पड़ताल में कॉलोनाइजर के हर एक राज का पूरी तरीके से पर्दाफाश हो गया। योगी सरकार से गुहार है कि ऐसे कॉलोनाइजर पर नकेल कसी जाए ताकि मजबूर इस झांसे में न फंसे, उन्हें बचाया जा सके। तो ये हमने आपको एक कॉलोनाइजर का काला चिट्ठा दिखाया, लेकिन हापुड़ में ऐसे बिल्डरों की भरमार है जो हवाई किले बनाते हैं, सीधे साधे लोगों को ठगते हैं, उनकी गाड़ी कमाई को डकार जाते हैं और सांस भी नहीं लेते। हापुड़ के रामपुर रोड पर अवैध प्लॉटिंग का अंबार लगा हुआ है। 15 से 17 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग की गई है। हम खड़े हैं हापुड़ के रामपुर रोड पर। हापुड़ में अवैध कॉलोनियों का जो है मकड़जाल फैला हुआ है। वहीं मैं अपने सहयोगी से कहूँगा, हम जो है रामपुर रोड पर जो खड़े हैं, यहाँ पे भी करीब एक 17 बीघे की ये अब साइट देख सकते हैं जो कॉलोनाइजर द्वारा काटी जा रही है। और अवैध कॉलोनियों की इतनी भरमार है कि बेखौफ होकर जो कॉलोनाइजर हैं कॉलोनियाँ काट रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ हाईवे बिल्कुल नज़दीक है, करीब 50 से 60 मीटर की दूरी पर यहाँ एक नेशनल हाईवे है, इसके नज़दीक ये कॉलोनी काटी जा रही है। जो यहाँ मौके पर मौजूद युवक था उसका भी साफ तौर पर कहना है कि अवैध तरीके से ये कॉलोनी काटी जा रही है और इस कॉलोनी को एक सपा नेता द्वारा विकसित किया जा रहा है। और उस सपा नेता की एक कॉलोनी नहीं है, दर्जनों कॉलोनी ऐसी हैं जिनको जो अवैध कॉलोनियां चल रही हैं। हालांकि जो यहाँ युवक मौजूद था उसने ये भी बताया कि जो प्राधिकरण के लोग हैं उसके आगे कुछ नहीं बोलते और उसका कुछ नहीं कर पाते। प्राधिकरण जरूर दावे करता है कि लगातार अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चल रहा है, तोड़ा जा रहा है, मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये अवैध कॉलोनियां विकसित हो रही हैं तो प्राधिकरण पर जरूर सवालिया निशान खड़े कर रही है। न्यूज़ वन इंडिया के लिए मोहम्मद ताहिर, हापुड़। हम भी नहीं है। हाँ, हम तो आप ही के जब भरोसे। टूटे हैं तो पहले फोन करेंगे, यहाँ चौकी पे फोन करेंगे, थाने फोन करेंगे, एचपीडीए के लोग हमें फोन करेंगे। आपको क्यों करेंगे? जी हाजी जी, आज फला फला कॉलोनी में बिल्डोजर चल रहा है, आपकी तो ना है इनमें कोई, मतलब हमारी ना चलाते रहो भैया। अच्छा, अब हाजी जी योगी जी के आदेश आ गए, अब तुम्हारी वाली पे भी चलना, तो हल्का सा कोने पे कुमार जी हो ताकि ज्यादा फेमस ना हो। अखबार में मीडिया में हमारा नाम मत दियो। भैया ऐसा तुमको सूचना हाँ डॉक्टर खास हो रहा है उसका उन्हें लगाई है कि तुमको सूचना देनी है, मेरा काम ही है। तुम मिल जाओ तो ठीक है, नाम मिला तो मैं सूचना दे लिख दूंगा रिपोर्ट में। जी बोले उस पर भी लोन है, लोन जमा करेंगे। मैं कहा तो लोन जमा कर दो, बाकी कार्रवाई तो फाइल पर तैयार होगी। बजाय लोन जमा हो जाएगा, दाखिल हो जाएगा। देखो मेरे पास आप लोन जमा करा दूंगा मैं, उसका 1-1.5 लाख रुपए का दूंगा। आप अपनी कार्रवाई पूरी करो और अपने काम करो। मैं तो अपने रिपोर्ट लगा जमा कर दूंगा। तो यहाँ तक आए हो तो कुछ ना कुछ तो चाहिए भी जरूर है जी। पीछे भी रह गए, नुकरे घर से लिए फिर मैं पहुँचाना होगा। नसीब तुम्हारा हल्का जन मेरा हल्का, ऐसे मेरा हल्का दिखा, पहले भी ऐसी हो गई कुछ। चलो तो आप तुम नसीब को भारी रखो। मैं 1-1.5 घंटे में तहसील में आ रहा हूँ, इंद्रजीत के यहाँ मिलूंगा आपको। चलो तो भी नहीं दे दो, आएगा हूँ तो वहाँ तक जो कम लो ले जाना चाहो जो नहीं, मैं तो ये सोच रहा था आपको कम से कम 1500 रुपये देने का बनता है। तो मतलब भैया तहसील से यहाँ तक। अच्छा भैया तहसील से हैं। चलो बढ़िया ना, आपका तो प्रशंसा जितने खाई जाओ उतने कम। पीछे भी बोले घर पे आ जाए, ऐसा फिर हम तो समझ जो टाइम पे होगा तो होगा। पीछे लेकिन फिर भी तुम मुझे मिलना, तहसील में आऊंगा मैं आपको और आप दूंगा। त्यागी जी हैं, त्यागी जी हैं। आप सोड़े के हो क्या? ना मैं सोडा का नाम, मैं त्यागी जी ना हो जी, मैं हूँ ठाकुर ये जी। तहसील मैं में पार पे करने वाला हूँ, एक लेडी पार पर सुनाओ तुमने। अच्छा अच्छा। नौकरी हाँ त्यागी जी, धोलाना तहसील में हूँ। हाँ, मैं हापुड़ तहसील में हूँ, रहने वाला धौला तहसील में हूँ। वो उस वजह से बैनामा होता है ना, पार पर हाँ, एक लेडी हापुड़ बैनामा होने के तहसील में बाद में पोस्टिंग इंक्वायरी आपकी। जाती है, वो तहसील वाली इंक्वायरी या करते हैं कि पटवारी? इन्होंने करा बैनामा या ना करा। और प्रदीप कुमार हमारे साथ सचिव हैं हापुड़ प्राधिकरण के। प्रदीप जी,
सरकार की तो जीरो टॉलरेंस की नीति है, लेकिन ये कॉलोनाइजर कैसे फल फूल रहे हैं? अवैध कॉलोनियां अब भी यहाँ पे लगातार बनाई जा रही हैं। प्रदीप जी, आवाज मिल रही है? उन तक आवाज नहीं पहुंच पाई, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की जो जिम्मेदारी है, क्या वो उसे ठीक से निभा पा रहे हैं? क्योंकि सरकार की मंशा तो साफ है। मोहम्मद ताहिर हमारे संवाददाता हापुड़ से। ताहिर, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति और यहाँ पे जो अवैध इमारतें हैं, अवैध बिल्डिंग हैं, अवैध कॉलोनियां हैं, वो लगातार बनाई जा रही हैं। आखिर प्रशासन का डर इनमें क्यों नहीं है? इंडिया ने पड़ताल की, उससे बिल्कुल साफ नजर आता है कि जो प्राधिकरण है, जो बड़े बड़े बिल्डर हैं, कॉलोनाइजर हैं, उनके आगे नतमस्तक है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जिस तरीके से बिल्डर न्यूज़ वन इंडिया के सुरक्षा कैमरे के सामने अपने अपने दावे कर रहा है कि उसकी पूरी जिम्मेदारी है, अगर उसका आप अवैध कॉलोनी में मकान बनाएंगे, अगर टूट जाए तो उसकी पूरी जिम्मेदारी है, वो स्टाम्प पेपर पर लिखने के लिए तैयार है। और प्राधिकरण जो है दावे कर रहा है कि लगभग अब तक हमने 65 कॉलोनियां हैं, उनको तोड़ा है, उनको ध्वस्त किया है। वहीं बिल्डर कह रहा है कि जब प्राधिकरण के लोग चलते हैं तो पहले ही फोन कर दिया जाता है कि जो कॉलोनी है कि आपकी कॉलोनी तो नहीं है, अगर आपकी कॉलोनी है तो उसको थोड़ा बहुत तोड़कर और प्राधिकरण के लोग वापस चले जाते हैं। कॉलोनीदार दोबारा से, जो बिल्डर है वो दोबारा से अपने कॉलोनी को डेवलप करता है और भोले भाले जो गरीब लोग हैं उनका जो मेहनत की कमाई है उनको बेकार जाता है। जो कहीं ना कहीं साफ जाहिर होता है कि प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं इनके संपर्क में है, कहीं ना कहीं इनसे जुड़े हुए हैं। बगैर प्राधिकरण की मर्जी के एक ईंट भी कोई नहीं रख सकता, तो इतनी बड़ी कॉलोनी कैसे डेवलप हो जाती है। जी ताहिर, ऐसे में सवाल यही है कि क्या प्रशासन के कुछ अधिकारी हैं जिनके साथ साठगांठ है? चूंकि कैमरे पे भी ये हाजी साहब बहुत कुछ बयां कर रहे हैं, बहुत कुछ बता रहे हैं कि कैसे अधिकारी आते हैं तो पहले ही फोन कर देते हैं, फिर कुछ जगह बुलडोजर चलाते हैं। कहां बुलडोजर चलेगा इन्हें पहले से जानकारी होती है। जी हाँ, साठगांठ की अगर बात की जाए तो बिल्कुल साठगांठ जो है मजबूत दिखाई दे रही है। जो बिल्डर का दावा है कि प्राधिकरण के अधिकारी अगर जब कॉलोनियों को तोड़ने के लिए जाते हैं तो प्राधिकरण के लोग पहले ही उन बिल्डरों को, उन जो है कॉलोनाइजरों को फोन कर देते हैं जिनसे उनकी सेटिंग होती है। उनको सेटिंग करने के बाद उनको फोन कर दिया जाता है और फोन करने के बाद जो कॉलोनियां सेटिंग होती है उनको थोड़ी सी तोड़कर एक कॉलोनी के जो कॉलोनी को थोड़ी सी तोड़कर और वापस चले जाते हैं। और जो बिल्डर होता है वो बिल्डर उस कॉलोनी को दोबारा रिपेयर करा के और जो भोले भाले लोग हैं उनको जो है ठगने का काम करता है। हालांकि अगर बात की जाए तो कॉलोनी के जो अथॉरिटी है उसको जो बिल्डर हैं जो बार बार डेवलप करते हैं इन पर एफआईआर करनी चाहिए। प्राधिकरण ने अभी तक किसी पर भी कोई एफआईआर नहीं की है। बिल्डर जो है बेखौफ है, कॉलोनाइजर बेखौफ है, लगातार एक नहीं दर्जनों कॉलोनियां काट रहे हैं और जो है लोगों की जो है मेहनत की कमाई को डकार रहे हैं। जी, यानी सरकार की मंशा पे भी ये बिल्डर तो पलीता लगा ही रहे हैं, जो अधिकारी हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी नहीं निभा रहे। जी हाँ, जिस तरीके से योगी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है और लगातार अधिकारियों को भी सचेत कर रही है कि जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करें और जो है बिल्कुल किसी भी प्रकार के गरीब लोगों के साथ धोखाधड़ी ना हो। उसके उलट अगर बात की जाए तो प्राधिकरण के अधिकारियों पर कहीं ना कहीं जो ये बिल्डर हैं जो कैमरे के सामने, न्यूज़ वन इंडिया के कैमरे के सामने लगातार इन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जिस तरीके से दर्जों की बात की जाए तो पूरे जनपद की बात की जाए तो सैकड़ों कॉलोनियां ऐसी हैं जो अवैध कॉलोनियां हैं और डेवलप हैं और प्राधिकरण के लोग प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं आज अगर कॉलोनी तोड़ते हैं तो अगले दिन से ही उन कॉलोनियों में दोबारा जो है काम शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि प्राधिकरण व बिल्डरों की जो है मिली भगत साफ दिखाई दे रही है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया ताहिर इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ कॉलोनाइजर बेखौफ है, उन्हें शासन का डर है ना ही प्रशासन का।